कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी तिजोरी से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। शांत हो जाइए मैडम, आपको किसी पे शक है? घर में कौन कौन आता जाता है? घर में तो सब पुराने लोग हैं, लेकिन वो लड़का, हाँ वही, रोज इस बंगले के आसपास घूमता रहता है, कूड़ा बीनता है। सुबह भी यही था। अरे सुन, नाम क्या है तेरा? साहब दिशांत। पैसे कहाँ छुपाए हैं? सच सच बता दे। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस कूड़ा बीन रहा था। अच्छा, सीधे नहीं बताएगा? चल थाने, वहीं याद आएगा सब। साहब मैंने सच में। चुप! अब अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत देना, वहीं पता चलेगा सच क्या है। सुबह के 5 बजे शहर अभी पूरी तरह नहीं जागा था, लेकिन रेलवे पुल के नीचे काम शुरू हो चुका था। प्लास्टिक की बोरियां खड़खड़ा रही थीं, लोहे के डिब्बे आपस में टकरा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, उसी से घर चलता था। कभी कभी उसी कूड़े में उसे ऐसी चीजें मिल जाती थीं जो बाकी लोगों के लिए बेकार थी, लेकिन उसके लिए कीमती। एक दिन पुराने अखबारों और फटे कागजों के ढेर में उसे एक किताब मिली। कवर पर लिखा था भारतीय संविधान का परिचय। पन्ने मुड़े हुए थे, धूल जमी थी, लेकिन अक्षर साफ थे। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब बोरी में रख ली। कभी कभी पास के सरकारी स्कूल की दीवार पर लगे पोस्टर पढ़कर शब्दों का मतलब जोड़ने की कोशिश करता। उस दिन भी सब सामान्य था। वह सड़क किनारे पड़े कूड़े में प्लास्टिक और कबाड़ छांट रहा था। पास ही शहर के जाने माने व्यापारी का बड़ा बंगला था। घर के अंदर से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। लॉकर से करोड़ों रुपए गायब हैं। मालकिन रो रही थी। लॉकर से पैसे गायब हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में पूछा, आज सुबह यहाँ कौन कौन था? मालकिन की नजर इधर उधर घूमी और आकर दिशांत पर टिक गई। वही लड़का रोज यहीं घूमता है, शक उसी पर है। दिशांत ने छड़ी कसकर पकड़ा। बहुत चालाक बन रहा है। चल थाने, वहीं सच उगलेगा। साहब सच कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं गया। तभी नसीम दौड़ता हुआ आया। साहब ये चोरी नहीं करता। हम लोग तो बस। नसीम ने बात पूरी भी नहीं की थी कि कांस्टेबल ने उसे झिड़कते हुए पीछे धकेल दिया। कांस्टेबल गुर्राया, बहुत बोलता है, वकील बनेगा तू? नसीम ने होंठ दबा लिए, आंखों में पानी भर आया। हम गरीब हैं साहब, चोर नहीं। चल गाड़ी में बैठ। भीड़ में से किसी ने फुसफुसा कर कहा, ऐसे ही होते हैं, मौका मिले तो हाथ साफ। थाने में रात तक पूछताछ चली। उसके पास न वकील था न कोई पहचान। बार बार वही सवाल, वही शक। मैं अंदर गया ही नहीं। रात बहराती गई। आखिरकार उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वह दीवार से टिक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच बोलना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। और साबित करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझ भी चाहिए। ऐसे ही लोग। उसने धीरे से खुद से पूछा, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मुझे ही क्यों डर लग रहा है? वह दीवार से टिककर बैठा रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है। अगर कोई सुनने को तैयार न हो। अगली सुबह दिशांत को पुलिस वैन में बैठाकर जिला अदालत लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन रास्ते भर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब बात सिर्फ आरोप की नहीं है, अब उसे खुद अपनी बात साबित करनी होगी। जब उसका नाम पुकारा गया, राज्य बनाम दिशांत, तो कई गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। पीछे की बेंच से किसी की धीमी आवाज आई, अरे वही लड़का कूड़ा बीनता है। दूसरी आवाज और भी धीमी थी, हाँ उसी पर चोरी का इल्जाम है। दिशांत ने सिर झुकाया नहीं, वह सीधे सामने देखता हुआ खड़ा रहा। लेकिन शब्द कानों तक साफ पहुंच गए थे। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आरोपी घटना के समय घटनास्थल के पास मौजूद था। उसे कई बार उस घर के आसपास देखा गया है। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यदि आरोपी चाहे तो उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। जज ने दिशांत की ओर देखा, क्या तुम कानूनी सहायता लेना चाहते हो? अगली तारीख दी जा सकती है। दिशांत कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया वही पुरानी किताब जो उसे कूड़े के ढेर में मिली थी।
रात को घर लौटकर वह उसे पढ़ता था। सब समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात साफ थी। ठीक है, फिलहाल सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन याद रखो, अदालत में बोले गए हर शब्द की जिम्मेदारी होती है। सरकारी पक्ष ने गवाह पेश किया, घर की मालकिन। वह खड़ी हुई और बोली, सुबह लॉकर खुला मिला, पैसे गायब थे और घर के बाहर सिर्फ वही लड़का दिखा था। उसने उंगली से दिशांत की ओर इशारा। जज ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं रोज वहाँ से गुजरता हूँ क्योंकि वहाँ कूड़ा मिलता है, लेकिन उस दिन मैं घर के अंदर नहीं गया। अगर मैं चोरी करता तो वहीं बाहर क्यों खड़ा रहता? फिर उसने सिर उठाकर कहा, उस दिन सुबह मैं सड़क किनारे दूध वाले से बात कर रहा था। पास की दुकान से पानी लिया था, कूड़े से एक टूटा मोबाइल भी निकाला था। मैं बाहर ही था, अंदर गया ही नहीं। अगर शक है तो साबित कीजिए, क्या उस घर के बाहर कैमरा है? कैमरा है, लेकिन उस दिन की फुटेज मेरे पास नहीं है। क्या सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की गई है? जांच जारी है। उसने सोचा, अगर सच मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सच को साबित करना आसान नहीं होता। बाहर उसके पिता खड़े थे, उनकी आंखों में डर था। बेटा, क्या होगा? दिशांत ने पहली बार अपने पिता की आंखों में सीधे देखा और कहा, बाबा, अगर कानून सच में बराबर है तो मैं उसे साबित करूंगा। कूड़ा बीनने वाला लड़का खुद केस लड़ रहा है। ये बात शहर में फैल चुकी थी। कुछ लोग जिज्ञासा में आए थे, कुछ तमाशा देखने और कुछ शायद यह देखने कि सच में बराबरी जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। दिशांत इस पर जज के सामने सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और अदालत की ओर मुखातिब होकर बोला, माननीय न्यायालय, आज हम सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो चलाया गया। अदालत में सन्नाटा था। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो चला। सुबह का समय, गेट खुलता बंद होता दिख रहा था। फुटेज में आरोपी घटनास्थल के पास मौजूद हैं। ये परिस्थिति संदेह को मजबूत करती है। साहब, फुटेज में ये भी दिखाइए कि कौन घर के अंदर गया और बाहर आया। इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी। दिशांत ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कौन है? मालकिन ने कहा। शायद माली होगा, जज ने पूछा। नाम क्या है? रमेश। माली रोज आता है, उसका इसमें कोई संबंध नहीं। माननीय जज साहब, अगर सिर्फ शक के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फुटेज में घर के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं हुई? अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलती है। सबूत पूरा दिखाइए, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं। स्क्रीन दोबारा चलाइए। वीडियो फिर से चलाया गया। गेट का दृश्य आगे न चल रही। जज ने पूछा, शिकायत में इसका उल्लेख है? नहीं। दिशांत ने धीरे से कहा, अगर लॉकर उस समय खोला गया था तो बिजली क्यों गई? सरकारी वकील के पास तत्काल जवाब नहीं था। सुनवाई खत्म होने के बाद जब दिशांत को बाहर ले जाया गया तो उसके कदम पहले से स्थिर थे। आज पहली बार सवाल सिर्फ उसी पर नहीं था। अदालत में यह साफ हो चुका था कि जांच अधूरी थी, लेकिन वह जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बेटा, अगर अंदर क्या हुआ? वीडियो दिखाया गया, अब मामला साफ होगा। उसी वक्त भीड़ में खड़ा एक आदमी उसे लगातार देख रहा था। सफेद शर्ट, सिर पर टोपी, वही चेहरा जो स्क्रीन पर दिखा था। उसने आज सच पता चलेगा। रमेश भी मौजूद था, वही सफेद शर्ट वाला आदमी। वह गवाही के लिए खड़ा हुआ। सरकारी वकील ने पूछा, आप उस दिन घर पे काम करने गए थे? जी, रोज जाता हूँ। क्या आपने किसी को घर के अंदर जाते देखा? नहीं साहब। रमेश भैया, आप उस दिन किस समय घर के अंदर गए थे? फुटेज में ये व्यक्ति लगभग 15 मिनट अंदर रहा है और उसी दौरान बिजली कुछ सेकंड के लिए गई थी, क्योंकि चोरी उसी दिन हुई जिस दिन घर में पैसों को लेकर बात हुई थी। पान लगा रहा हूँ तो पुलिस ने मेरे झोले की तलाशी क्यों ली? क्या रमेश के घर की तलाशी ली गई? जांच अधिकारी को पेश किया जाए। क्या रमेश के घर की तलाशी ली गई थी? नहीं, माननीय न्यायालय। क्या संदेह मेरे कपड़ों पर था या मेरे गरीब होने पर? माननीय न्यायालय, लॉकर पर तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं मिला था। उसे पासवर्ड से ही खोला गया था। मैंने पैसे नहीं लिए,
मेरे भाई ने लिए। मैंने बस उसे बताया था कि घर में पैसे हैं। रमेश और उसके भाई की विस्तृत जांच की जाए। अगली सुनवाई तक आरोपी दिशांत को न्यायिक हिरासत से मुक्त किया जाता है। अंतिम सुनवाई का दिन था। अदालत में सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद थे। सभी जानते थे कि आज फैसला होना है। जांच पूरी हो चुकी है। रमेश के भाई के घर से नकदी का बड़ा हिस्सा बरामद हुआ है। नहीं होते उसे तत्काल प्रभाव से बरी किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि जांच की प्रारंभिक दिशा में पूर्वाग्रह का प्रभाव रहा। किसी व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकती। अदालत आरोपी दिशांत को सभी आरोपों से मुक्त घोषित करती है। बाहर निकलते समय वही लोग खड़े थे जिन्होंने पहले दिन उसे शक की नजर से देखा था। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। दूध वाला कुछ दिनों बाद एक स्थानीय वकील उससे मिलने आया। उसने कहा, अगर पढ़ना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। हर केस जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ केस समझने के लिए भी लड़े जाते हैं।